नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख है 26 अगस्त। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी खबर है कि यूपी में शिक्षा मंत्री का एक नया ऐलान। प्राइमरी शिक्षकों का शहरी ग्रामीण काडर खत्म होगा और इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद भी किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा था कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खोले जा रहे थे, अब उनको बंद करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में तबादला अब आसान हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने शहरी और ग्रामीण काडर खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम के जो परिषदीय स्कूल थे उनको भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कानपुर में यह बात कही है। बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में बुधवार को आयोजित गुरुवंदना कार्यक्रम में भाग लेने आए बेसिक शिक्षा मंत्री पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि परिषदीय शिक्षा में शिक्षकों के नगरीय और ग्रामीण काडर को समाप्त कर दिया जाएगा और इससे शिक्षकों के ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में स्थानांतरण को आसान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक सरप्लस हैं और नगरीय क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है। तो काडर समाप्त होने से शिक्षकों की नगर क्षेत्र में कमी खत्म हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजी माध्यम के परिषदीय स्कूल खोले गए थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब ऐसे जो स्कूल हैं उनको भी समाप्त किया जाएगा और सभी स्कूलों में जो पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में की जाएगी। और जितने भी प्रधानाध्यापक होंगे उनको टैबलेट दिए जाने की भी योजना बनाई गई है। और देखिए फ्रेंड्स, 5 सितंबर से पहले सभी शिक्षकों को लगेगा टीका। शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए इस महीने राज्यों को 2 करोड़ अतिरिक्त खुराक भी भेजी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी है। अक्टूबर नवंबर के मध्य शिक्षकों के लिए दूसरी खुराक भी उपलब्ध हो जाएगी। कई राज्यों में खुल रहे स्कूलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। और देश में लगे 60 करोड़ से ज़्यादा टीके। तो देश में अब तक 60 करोड़ से ज़्यादा टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पहले 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन लगे थे। 50 से 60 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मात्र 19 दिन लगे हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि करंट अफेयर की मंथली और कंबाइंड पीडीएफ पर छूट मिल रही है। ये छूट आज भी जारी है। और आपकी अपकमिंग एग्जाम्स लाइक एज अक्टूबर में प्रस्तावित सुपर टेट की परीक्षा, जिसमें जूनियर हाई स्कूल में जो शिक्षक भर्ती होनी है, साथ ही साथ पीसीएस, आरओ, एआरओ की जो परीक्षा है ये दिसंबर में होनी है। सभी परीक्षाओं में ये जो करंट अफेयर है ये आपकी अत्यधिक हेल्प करेगा। तो अगर आपने अभी तक इस पीडीएफ को परचेज नहीं किया है तो आज भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फ्रेंड्स, इस साल मिल सकती है 70 लाख नौकरियां। देखो, बात यहाँ पर हो रही है महामारी और लॉकडाउन में झटकों से उबर रही अर्थव्यवस्था के बीच इस साल 70 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है। अब आपको लग रहा होगा कि 70 लाख नौकरियां जो ब्लू कॉलर हैं, तो ब्लू कॉलर नौकरियां होती क्या हैं ये आपके समझना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि देखो, जो ब्लू कॉलर नौकरियां होती हैं ये अपने आप पैदा होने वाली नौकरियां हैं। मतलब जैसे कि एक किसान है, वो खेती करता है तो उसे कुछ लेबर की ज़रूरत होगी। तो ऐसे 3-4 लोगों को, 10 लोगों को जो रोज़गार मिलता है उसे ब्लू कॉलर जॉब आप कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई शॉप खोलते हैं, कोई मॉल खोलते हैं, कोई बड़ी दुकान खोलते हैं, कोई छोटी दुकान खोलते हैं। तो उस दुकान पर काम करने के लिए जो श्रमिक, जो लेबर, जो कर्मचारी रखे जाते हैं उन्हें आप ब्लू कॉलर कर्मचारी, ब्लू कॉलर श्रमिक जो है मान सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ब्लू कॉलर श्रमिकों का प्रबंधन करने वाली औद्योगिक कंपनी बेटर प्लेस के मुताबिक कारोबारी गतिविधियों में सुधार से इस साल महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में ब्लू कॉलर श्रमिकों की मांग में 50% से ज़्यादा वृद्धि की संभावना है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 70% मांग बढ़ सकती है। बेटर प्लेस के सीईओ प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि नौकरियों पर महामारी की दूसरी लहर का उतना गंभीर प्रभाव नहीं था। आपने स्वयं देखा होगा कि पहले जब फर्स्ट राउंड ये महामारी चली थी तो उस दौरान जो मतलब स्थिति थी, सेकंड राउंड में लोग मरे तो ज़्यादा, लेकिन फिलहाल जो जॉब्स थी वो उतनी नहीं की जितनी फर्स्ट राउंड में गई थी। और फ्रेंड्स, बात करें तो देखो, हिंदी भाषा की शुद्धता को नष्ट कर रहा आयोग, बात यहाँ पर हो रही यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा के बारे में। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर की समीक्षा की गई है यहाँ पर भाषा विज्ञानी और समीक्षक आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा। तो इन्होंने कहा कि आयोग द्वारा लगातार प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में भाषा की अशुद्धियों पर चिंता व्यक्त की है। 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के प्रश्नपत्र में अधिकतर प्रश्नों और उत्तर विकल्प में भाषा और तथ्यों की अशुद्धियाँ देखी गई हैं।
तो यहाँ पर जैसे कि जो प्रश्न बने थे उसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि भाषागत अशुद्धियाँ उसमें देखी गई, तो उसी पर चर्चा की गई है। और ये कहा जा रहा है कि अगर क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो भाषागत उसमें अशुद्धियाँ होती हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और जो क्वेश्चन पेपर हो वो शुद्ध भाषा में होने चाहिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल की ओर से ग्रामीण डाक सेवकों, जिसको आप जीडीएस कहते हैं, 4,264 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसकी तैनाती शाखा पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर, डाक सेवक के रूप में की जाएगी। और फ्रेंड्स, डाक अधिकारी ने बताया कि आवेदकों के लिए अर्थात 10वीं पास, कंप्यूटर संस्थान से 2 महीने का बेसिक कोर्स होना चाहिए और साइकिल चलानी आनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन की फीस 100 रुपये रखी गई है। महिलाओं, ट्रांसजेंडर और SC ST के लिए फॉर्म निःशुल्क है। डाक विभाग पात्रों का चयन 10वीं में मिले अंकों के मेरिट के आधार पर करेगा, यानी कि कोई परीक्षा नहीं होगी। और सेलेक्ट होने की सूचना मोबाइल पर मैसेज और ईमेल से दी जाएगी। आवेदन के बाद अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आवेदन 22 सितंबर तक डाक विभाग के पोर्टल पर किया जा सकता है, और इस पर एक अलग छोटा सा वीडियो मैं उपलब्ध कराऊंगा ताकि जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकें। क्योंकि देखो, यहाँ पर मात्र 100 रुपये में आपको आवेदन करना है, कोई परीक्षा नहीं होनी है। अगर आपके हाई स्कूल में अंक अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब भी मिल जाएगी। आपकी मर्जी है जॉब करो या ना करो। और देखो, यहाँ पर बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग में 53,000 रिक्त पदों पर चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS श्रेणी को 10% का आरक्षण दिए बगैर ये भर्ती हो रही है, जबकि 103वें संविधान संशोधन में सभी श्रेणी की भर्तियों में यह आरक्षण देने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार कैबिनेट के माध्यम से इसे मंजूरी भी दे चुकी है, और इस भर्ती के लिए विभाग द्वारा जारी आदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का प्रावधान तो किया गया, लेकिन EWS के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विभाग द्वारा भर्ती की जारी शासनादेश और आवेदन पत्र के प्रारूप में EWS आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है। अधिकारियों की इस अनदेखी की वजह से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लगभग 5300 अभ्यर्थियों पर मतलब प्रभाव पड़ेगा इसका। सभी DM को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे नियम के अनुसार भर्ती करें। फिर भी यदि EWS श्रेणी के आरक्षण का प्रावधान आदेश में नहीं है तो उसका परीक्षण कराया जाएगा। और यहाँ पर संघ ने एक पत्र लिखा है। बात यहाँ पर हो रही EWS कोटे का आरक्षण दिए बगैर प्रदेश में चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया पर उत्तर प्रदेश महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती के संबंध में जारी शासनादेश में सपा सरकार द्वारा जारी प्रावधान को लागू कर दिया गया। यही नहीं, ICDS में चयन समिति बनाने में केंद्र के दिशा निर्देश की अनदेखी की गई है। साथ ही ब्लॉक स्तर की जिम्मेदार चयन समिति के स्थान पर जिला स्तरीय गैर जिम्मेदार चयन समिति बना दी गई है। तो अवहेलना पर 3 माह की सजा का प्रावधान भी है। तो प्रदेश सरकार द्वारा जारी गजट की अधिसूचना की धारा 5(1) में यह प्रावधान भी किया गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर की जाने वाली नियुक्ति में यदि EWS श्रेणी के 10% आरक्षण न देने या रुकावट डालने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी या जिम्मेदार को न्यूनतम 3 माह का कारावास व अर्थदंड या दोनों दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और देखो, यहाँ पर बात हो रही है परीक्षा नियंत्रक के लिए अभी और इंतजार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर मांगी है चयन समिति की रिपोर्ट। तो देखो, यहाँ पर बात हो रही है आवेदन लिए जा चुके हैं और इस पर इंटरव्यू भी आयोजित किया जाना था, लेकिन आपको बता दें कुल मिला के कि नियंत्रक मतलब परीक्षा नियंत्रक, आंतरिक परीक्षा अधिकारी और डिप्टी रजिस्ट्रार के भी एक पद के लिए 7 जून को विज्ञापन जारी किया गया था। और फाइनली जब इसका इंटरव्यू लेना था तो उसी दौरान कुछ ऐसी तकनीकी गड़बड़ी हुई कि ये इंटरव्यू अभी जारी मतलब शुरू नहीं हो पाया है। तो आवेदन के बाद स्क्रीनिंग की प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पूरी हो चुकी थी। अर्ह पाए गए आवेदकों को 10 अगस्त को साक्षात्कार के लिए पत्र भेज दिया गया था। 10 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से चैथम लाइन्स स्थित गेस्ट हाउस में इंटरव्यू होना था, लेकिन बाद में साक्षात्कार को स्थगित कर दिया गया। तो अभी जो है परीक्षा नियंत्रक के लिए और इंतजार करना होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। और फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। करंट अफेयर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, एक छोटी सी सूचना आपको और देना चाहेंगे। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और शीघ्र ही कई बार मैंने कोशिश की, लेकिन एग्ज़ाम की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन अब ये चीज़ें होंगी। और जो छोटी छोटी न्यूज़ रहती है एजुकेशन से संबंधित, रोजगार से संबंधित सारी जो खबरें रहेंगी वो आपको स्टडी विद ज्ञान प्रकाश
2.0 यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगी। और मुख्य चैनल यानी कि जो चैनल आप देख रहे हैं, ये चैनल जिस प्रकार से चल रहा है इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो सहयोग दें और अपना जो प्यार है, सहयोग है, आशीर्वाद है चैनल पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच।